Hello students, how are you? I hope you will fine. And this video is dedicated to class 12th students. क्लास 12th के स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर केमिस्ट्री में वीडियो नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि केमिस्ट्री का क्या पैटर्न है, इसका क्या सिलेबस है और कहाँ से कैसे पढ़ा जाए। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के पास अभी बुक भी नहीं होंगे। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर दिया होगा सॉलिड स्टेट में बता दूं अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न डिस्कस करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद से आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लास 12th को पढ़ने को आसान बनाने के लिए। ओके, तो टोटल आपके पास 15 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें शुरू के 4 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री कहे जाते हैं और ये जो 4 चैप्टर हैं वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। एक एक करके सब बताते हैं। ये होते हैं इनऑर्गेनिक और लास्ट के जो 7 चैप्टर हैं वो है आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं इसमें कौन कौन से हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 4 चैप्टर्स क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बता दूं आप लोगों को फोकस क्या करना है, कुछ थ्योरेटिकल चीजें होती हैं जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी ही चाहिए। उसके बाद से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही मेन होता है। एग्जाम में भी देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा से ज्यादा जिस पे फोकस किया जाता है वो है न्यूमेरिकल्स। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा रटने वाला होता है, लेकिन बाकी जो 3 है इसमें न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है। उसके बाद से आते हैं जो सेकंड पोर्शन है, क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ये तो रटने वाला ही होता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं रट लेना है। ऐसे रटोगे तब तो रट ही नहीं पाओगे। इसको टेक्निकली स्मार्ट तरीके से रटना है। जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाएंगे इसको याद करने के। ओके, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मेटलर्जी, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल कैसे बनते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखे जाएंगे, रिएक्शन देखा जाएगा, रिएक्टिविटी वगैरह किससे क्या रिएक्शन होता है वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद से आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद से आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें आपको बहुत ही समझने की जरूरत होती है, क्योंकि आगे भी जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आगे कुछ भी करना होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज़्यादा वेटेज रखता है। और बोर्ड में भी अभी मैं बताऊंगा इसका वेटेज, तब पता चलेगा। ओके, उसके बाद ये जो 9 से और 15 तक है, ये 9 से 15 तक है, तो ये है आपके ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में बता दूं ये केमिस्ट्री का हार्ट होता है। बिना ऑर्गेनिक के आप केमिस्ट्री कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ऑर्गेनिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। इसमें हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती हैं, कौन सी कैटलिस्ट का कहाँ पर यूज करना होता है, वो सब चीज़ें इसमें बात की जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं थोड़ा उसको भी देख लेते हैं ब्रीफली। इसमें पहला है चैप्टर नंबर 9, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। दूसरा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तुम लोग 11th में पास किए हो तो एटलीस्ट इसका नाम तो पता ही होगा, और इसको हम लोगों को 12th में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना। अभी तो केवल नाम पता होगा, हो सकता है आईपीसी नाम पढ़े हो 11th में, हो सकता है याद हो। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ये दोनों भी अच्छे चैप्टर्स हैं। एग्जाम में कि कोई भी एग्जाम हो एक एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद से आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे। केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, या एवरीडे में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है, ये सब इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कैसे पढ़ना है, जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं होंगे, तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक होगा, एनसीईआरटी बुक से आपको सॉल्यूशन की रीडिंग करनी है, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए,
और ये कोशिश करो ना कि जो 4 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको जो छुट्टी मिला हुआ है 3 मई तक अभी, उसमें इतना एटलीस्ट कवर कर लो। डेली अगर एक एक दो टॉपिक पढ़ते चले जाओ तो फिजिकल बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल चीज़ें समझनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो ये करना है। और उसके बाद से मैं आप लोगों को, अगर किसी के पास हो सकता है बुक भी ना हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि बुक नहीं है, तो मैं उसके लिए PDF इजी लैंग्वेज में मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि वहाँ से चीज़ें पढ़ना आसान हो जाए। एंड आई होप you enjoyed this video. Thank you so much.